देखिए मैकेनिक्स तुम्हारे एक पार्ट है, ये बुक दे रखी है तुम्हारे पास मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का मतलब होता है यांत्रिकी। देखिए मैकेनिक्स में अपन यूनिट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, और यूनिट फर्स्ट में तुम्हारे पास अनेकों टॉपिक हैं। अनेकों टॉपिकों के पश्चात अपन एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। उसमें से पहला पार्ट अपने पास पहला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में निर्देश तंत्र। दूसरा है अपने पास निर्देशांक कि निर्देशांकों को कैसे डिनोट किया जाता है। तीसरा आता है अपने पास स्थिति सदिश। स्थिति सदिश। आज इस यूनिट में अनेकों टॉपिक हैं, लेकिन आज अपन तीनों ही टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है निर्देश तंत्र कि निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, निर्देश तंत्रों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, कैसे डिनोट किया जाता है। दूसरा है कि निर्देशांक कि कोई भी अपन तंत्र ले लिया और उसमें अपन निर्देशांक या किसी बिंदु के निर्देशांक अपन कैसे डिनोट करते हैं, वो बातें अपने पास याद रखेंगे। तीसरा है अपने पास स्थिति सदिश कि स्थिति सदिश को अपन कैसे डिनोट करते हैं और स्थिति सदिश क्या होता है। अब सबसे पहली बात आती है अपने पास निर्देश तंत्र कि निर्देश तंत्र क्या होता है। कि निर्देश तंत्र वो तंत्र होता है कि मुक्त आकाश में किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या बताया मैंने कि ऐसा तंत्र या मुक्त आकाश में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर निर्देश तंत्र को अपन सामान्यतः एक कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में जानते हैं कि यहाँ पर अपने पास जो अपने पास निर्देश तंत्र होता है वो सामान्यतः कैसा निर्देश तंत्र होता है, एक कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। अब कार्तीय निर्देश तंत्र को अपन दो भागों से अपन डिनोट कर सकते हैं। एक होता है अपने पास दक्षिणावर्त। कौन सा होता है? दक्षिणावर्त x y z। ये कौन सा होता है अपने पास? दक्षिणावर्त। एक दूसरा होता है अपने पास वामाव्रत x y और z। ये कौन सा होता है अपने पास? वामावर्त। क्लियर बात? क्या बताया मैंने कि निर्देश तंत्र क्या होता है कि मुक्त आकाश में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। और वो निर्देश तंत्र सामान्य रूप से कौन सा तंत्र होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। अब कार्तीय निर्देश तंत्र को अपन दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक कैसा होता है, अपने पास निर्देशांक दक्षिणावर्त होता है, और दूसरा होता है अपने पास वामावर्त तंत्र। क्लियर सबको? आप देखिए अपने पास निर्देशांक आते हैं। निर्देशांक अपन किसी भी बिंदु के निर्देशांक जब ज्ञात करते हैं तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होते हैं? x, y और z। कहीं भी कैसे भी डिनोट कर लेना किसी भी बिंदु के, ये अपने पास बिंदु O होगा और इसके निर्देशांक क्या क्या हो गए? x, y और z। तीसरी बात आती है अपने पास स्थिति सदिश कि मुक्त आकाश में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस सदिश की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश कहते हैं। क्या होता है स्थिति सदिश? कि मुक्त आकाश में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस सदिश की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश बोलते हैं। अब याद रखिए कि अपने पास स्थिति सदिश में भी एक तो आता अपने पास स्थिति रूपांतरण समीकरण आता है, एक आता है अपने पास वेग रूपांतरण समीकरण, एक तीसरा आता है अपने पास त्वरण रूपांतरण समीकरण।
अब जैसे जैसे अपन स्थिति को व्यक्त कर लेंगे, और स्थिति सदिश को अपन किससे डिनोट किया जाता है? सदिश आर द्वारा डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? सदिश आर। अब जब अपन सदिश आर को जब पूरा डिनोट कर लेंगे, और डिनोट करने के पश्चात स्थिति सदिश का अपन क्या ज्ञात करेंगे? परिमाण ज्ञात करेंगे। और परिमाण ज्ञात हो जाएगा तो अपन स्थानांतरित तंत्रों में क्या ज्ञात करेंगे? रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे। अब धीरे धीरे अपन निर्देश तंत्र की परिभाषा लिखेंगे, दूसरा निर्देशांक, और तीसरा क्या होता है अपने पास? स्थिति सदिश। तो अपने कॉपी पेन उठाइए और लिखिए। लिखिए निर्देश तंत्र। लिखिए मुक्त आकाश में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। और मैंने क्या बताया था तुमको कि जो ये निर्देश तंत्र है वो सामान्यतः कौन सा निर्देश तंत्र होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। तो यहां पे लिखिए सामान्यतः निर्देश तंत्र एक कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। क्लियर सबको? अब देखिए जो कार्तीय निर्देश तंत्र होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से, या दो प्रकार से अपन उसको क्या कर सकते हैं? डिनोट। पहला क्या बताया था? दक्षिणावर्त, और दूसरा क्या बताया था? वामाव्रत। तो इसके लिए नीचे फिगर बना लेना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये कौन सा बताया था मैंने? दक्षिणावर्त, और दूसरा है वामावर्त। क्लियर सबको? दोबारा से सुन लीजिए कि निर्देश तंत्र क्या होता है कि मुक्त आकाश में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। और यह सामान्यतः निर्देश तंत्र कौन सा तंत्र होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। और कार्तीय निर्देश तंत्र को अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं? दो प्रकार से, दक्षिणावर्त, और दूसरा कौन सा होता है? वामाव्रत। क्लियर सबको? लिख लिया होगा? उतारिए जल्दी। क्लियर? चलिए एक स्टार का चिन्ह लगाइए और लिखिए निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांकों को
x, y, z द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्लियर। अब देखिए अपने पास निर्देश तंत्र हो गया। दूसरी बात कि किसी भी निर्देश तंत्र में किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को किससे डिनोट किया जाता है, x, y, z, क्लियर। अब तीसरी बात आती है हमारे पास कि स्थिति सदिश क्या होता है। स्थिति सदिश मैंने तुमको बताया था कि मुक्त आकाश में किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस सदिश की आवश्यकता होती है उसे क्या बोला जाता है, स्थिति सदिश बोला जाता है। देखिए मुक्त आकाश में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस सदिश की आवश्यकता होती है उसे स्थिति सदिश कहा जाता है। क्लियर सबको। देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए कि निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांकों को अपन किससे डिनोट करते हैं, x, y और z। स्थिति सदिश क्या होता है कि मुक्त आकाश में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस सदिश की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। अब देखिए अपने पास स्थिति सदिश को ज्ञात करने के लिए अपने पास एक स्थिति सदिश जो अपने पास फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो क्या आता है, xi कैप yj कैप प्लस z के। अब अपन स्थिति सदिश को कैसे ज्ञात करते हैं एक बार देख लीजिए, फिर बाद में नोटबुक में नोट कर लेना। ये तो उतार लिया होगा, चले पहले ध्यान से देखना और फिर नोट करना। इसके लिए फिगर होता है अपने पास x, y और z। ये अपने पास x के सापेक्ष अपने पास एकांक सदिश होता है i कैप, दूसरा होता है अपने पास j कैप और तीसरा होता है अपने पास z के कैप। ये अपने पास मूल बिंदु इनका सबका क्या हो गया, O। ये इसके सापेक्ष कौन सा बिंदु हो गया, A। ये कौन सा, B। ये अपने पास कौन सा हो गया, C। ये D और ये E। ये अपने पास E और ये F और ये अपने पास G। इसके O और G के मध्य की दूरी होती है अपने पास सदिश R। हो गया। आप देखिए यहां लिखिए, माना निर्देशांक x, y, z है।
अब इसमें अपने पास जब अपन स्थिति सदिश को ज्ञात करते हैं तो हमेशा याद रखना कि जो भी अपन त्रिभुज लेते हैं, जो भी अपन स्थिति सदिश में त्रिभुज लेते हैं, उनके सापेक्ष कोई ना कोई स्थिति सदिश का एकांक सदिश होना चाहिए। जैसे और ए के सापेक्ष कौन सा एकांक सदिश है, एक्स आई कैप, और ओ सी के सापेक्ष कौन सा है, वाई जे कैप, और ओ ई के सापेक्ष कौन सा है, जेड के कैप। अब इसमें अपने पास दूसरी बात आती है कि सदिश संयोजन क्या होता है। कि माना कि देखिए कोई भी त्रिभुज है अपने पास ए बी सी। अब जैसे अपन को इसमें सदिश संयोजन लगाना है, तो सदिश संयोजन लगाने के लिए याद रखना कि पहला और दूसरा और तीसरे का योग किसके बराबर होना चाहिए, पहले और तीसरे के स्थिति सदिश के बराबर होना चाहिए। तो जब अपन त्रिभुज एबीसी में सदिश संयोजन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास सदिश संयोजन, सदिश ए बी प्लस सदिश बी सी बराबर सदिश क्या हो जाएगा, ए सी। तो क्या हो गया कि पहला और दूसरा का स्थिति सदिश और दूसरा और तीसरे का स्थिति सदिश किसके बराबर होता है, पहले और तीसरे के स्थिति सदिश के बराबर होता है। क्लियर सबको। तो देखिए इसी प्रकार अपने पास इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं और इनके सापेक्ष क्या बन रहे हैं, एकांक सदिश। देखिए ओ ई और एफ, इसके सापेक्ष एकांक सदिश है या नहीं है, और इसके सापेक्ष कौन सा सदिश है, इसके समांतर है, और इसके समांतर होने के पश्चात कौन सा एकांक सदिश है, एक्स आई कैप। और दूसरा अपने पास कौन सा बन रहा है, ओ एफ और जी। क्लियर। अब देखिए अपन पहला त्रिभुज लेंगे, कौन सा लेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, ओ ई और एफ, त्रिभुज ओ ई एफ में। अब देखिए त्रिभुज ओ ई एफ में अपन क्या लगाएंगे, सदिश संयोजन से, सदिश संयोजन से। क्या बताया था मैंने, सदिश संयोजन क्या होता है कि पहले दूसरे का सदिश प्लस दूसरे तीसरे का सदिश किसके बराबर होता है, पहले और तीसरे सदिश के बराबर होता है। तो त्रिभुज ओईएफ में जब अपन सदिश संयोजन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सदिश ओई प्लस सदिश ईएफ बराबर किसके हो जाएगा, सदिश ओएफ। क्लियर। अब देखिए सदिश ओई के सापेक्ष कौन सा है अपने पास एकांक सदिश, जेड के कैप। तो लिख दीजिए चूंकि सदिश ओई बराबर क्या है अपने पास, जेड के कैप। दूसरा क्या है सदिश ई एफ, ई और एफ, ई एफ के समांतर कौन सा है, ओ ए, और ओ ए के सापेक्ष कौन सा एकांक सदिश अपने पास, एक्स आई कैप। तो अपने पास सदिश ई एफ बराबर क्या हो गया अपने पास, एक्स आई कैप। क्लियर। अब तीसरा बच रहा है अपने पास सदिश ओ एफ। तो अपने पास ओ एफ के सापेक्ष कोई सा भी एकांक सदिश तुमको दिख रहा है, या ओ एफ के सापेक्ष तुमको कोई भी समांतर रेखा दिख रही है जो समांतर रेखा के सापेक्ष कोई भी एकांक सदिश हो, नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों ही अपन लिख देंगे। अब देखिए लिखिए उपरोक्त मान इसका समीकरण नंबर 1 डाल लेना। उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अपन जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सदिश ओई का मान कितना है, जेड के कैप प्लस ई एफ का मान कितना है, एक्स आई कैप बराबर सदिश ओ एफ का सदिश ओ एफ है। क्लियर सबको। आप देखिए इसी प्रकार अपन दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ओ एफ जी। इसी प्रकार यहां तक आप उतारिए, एक बार यहां तक उतार लीजिए, उतारिए जल्दी से। पहले ये फिगर बनाना है और फिगर बनाने के पश्चात ये अपन को इसके बाद इसको डिनोट करना है। करिए जल्दी।
जल्दी करिए। उतार लिया होगा सभी ने। देखिए आगे, अब देखिए अपने पास अब किसके सापेक्ष कौन सा त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए ओ एफ जी, अगर अपन इसमें सदिश संयोजन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ एफ प्लस सदिश एफ जी बराबर किसकी हो जाएगा, सदिश ओ और जी के। अब देखिए सदिश ओ एफ का मान तुमने निकाल लिया, पहले किसका आया है, जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप, निकाल लिया सभी ने। फिर अपने पास क्या आता है, एफ जी। अब देखिए इसके समांतर कौन सी है, इस वाला है या नहीं है, इसके एकांक सदिश वाला सापेक्ष है ना, तो कितना है, वाई जे कैप। क्लियर। अब देखिए यहां पे डिनोट कर देता हूं, त्रिभुज ओ एफ जी में, इसमें इसी प्रकार सदिश संयोजन से तो सदिश संयोजन इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, सदिश ओ एफ प्लस सदिश एफ जी बराबर किसके हो जाएगा, सदिश ओ जी। क्लियर। यहां लिखिए चूंकि सदिश ओ एफ का मान तुमने पहले निकाल ही लिया है, कितना निकाला है, सदिश ओ एफ बराबर कितना निकाला है, जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप। अब देखिए अपने पास क्या है, एफ जी के समांतर कौन सी है, यह है, और इसके सापेक्ष अपने पास एकांक सदिश कौन सा है, वाई जे कैप। तो अपने पास सदिश एफ जी बराबर कितना हो गया, वाई जे कैप, और बराबर में अपने पास कितना दे रखा है, सदिश ओजी, और सदिश ओजी का मान तुम्हारे पास कितना दे रखा है, सदिश आर। अब इसका समीकरण नंबर 2 डाल लेना, और नीचे उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर, जब इन दोनों का, जब अपन ओ एफ का मान, एफ जी का मान और ओ जी का मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखिए सदिश ओ एफ का मान कितना है, जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस एफ जी का मान कितना आया अपने पास, वाई जे कैप बराबर कितना दे रखा है, सदिश ओजी, और सदिश ओजी का मान कितना है तुम्हारे पास, स्थिति सदिश के बराबर है या नहीं है, सदिश आर के। स्थिति सदिश के बराबर है या नहीं है, सदिश आर, और स्थिति सदिश को अपन किससे डिनोट करते हैं, सदिश आर। तो इसको जब अपन क्रम से लिखेंगे तो सदिश आर बराबर अपने पास क्या गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यही अपने पास क्या होता है, स्थिति सदिश का मान होता है, कि स्थिति सदिश आर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर सभी को। उतारिए एक बार, फिर दोबारा समझा दूंगा, उतारिए जल्दी। उतार लिया होगा। देखिए दोबारा सुन लीजिए कि जब भी अपन कोई भी स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं तो उसके लिए अपन निर्देशांक क्या मानते हैं, एक्स वाई और जेड। ये अपने पास स्थिति सदिश ज्ञात करने का क्या हो गया, फिगर।
इसका कोई मूल बिंदु अपने पास O है, इसके सापेक्ष जो अपने पास एकांक सदिश है वो कितना है आई कैप एक्स आई कैप, इसके वाई जे कैप और इसके कितना है जेड के कैप। और अपने पास इन दोनों के मध्य की दूरी या दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर दे रखी है, स्थिति सदिश सदिश आर के बराबर दे रखी है। क्लियर सबको? आप देखिए जब अपान को एकांक सदिश जिसके सापेक्ष देते हैं उसी के सापेक्ष अपान त्रिभुज मान के चलते हैं। तो अपने पास जब एकांक सदिश को जब अपन ध्यान में रखते हैं तो अपने पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक कौन कौन सा? एक तो बन रहा है ओ ई एफ और दूसरा बन रहा है ओ एफ और जी। अब अपन पहला त्रिभुज लेंगे ओ ई और एफ। तो देखिए त्रिभुज ओ ई एफ में जब अपन सदिश संयोजन लगाएंगे तो सदिश संयोजन मैंने तुमको बताया था कि क्या होता है कि पहला और दूसरा का स्थिति सदिश प्लस दूसरा और तीसरा किसके बराबर होता है उनका योग? पहले और तीसरे के बराबर होता है। इसी प्रकार सदिश संयोजन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सदिश ओ ई प्लस सदिश ई एफ बराबर क्या हो जाएगा? सदिश ओ एफ। अब देखिए सदिश ओ ई के सापेक्ष कौन से एकांक सदिश दे रखा है? जेड के कैप। तो सदिश ओ ई बराबर किसके होगा? जेड के कैप के। इसी प्रकार सदिश ई एफ इसके समांतर है या नहीं है? इसके समांतर क्यों लिया है? क्योंकि इसके समांतर जब अपन लेंगे तो इसके सापेक्ष कौन सा एकांक सदिश है? एक्स आई कैप। तो अपने पास सदिश ई एफ बराबर क्या हो गया? एक्स आई कैप। अब दोनों के मान जब अपन रखेंगे तो उपरोक्त समीकरण अपन ने समीकरण 1 में रख दिए तो क्या आ गया अपने पास? जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप बराबर सदिश ओ है। तो अपने पास यहां पर किसका मान आ गया? सदिश ओ एफ का मान आ गया। अब अपन ने दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया है? ओ एफ जी। इसमें भी अपन को क्या लगाना है? सदिश संयोजन लगाना है। तो सदिश संयोजन जब अपन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? सदिश ओ एफ प्लस सदिश एफ जी बराबर किसके हो जाएगा? सदिश एफ जी के बराबर हो जाए। एफ जी नहीं सॉरी ओ जी के बराबर हो जाए। अब देखिए तुमने ओ एफ का मान निकाल ही लिया है और एफ जी किसके समांतर है तुम्हारे पास? एफ और जी इसके समांतर ये है और ये समांतर अपन ने क्यों लिया है? क्योंकि इसके सापेक्ष अपन को क्या दे रखा है? एकांक सदिश दे रखा है। तो क्या हो गया? सदिश ओ एफ प्लस एफ जी बराबर सदिश ओ जी। अपन ने पहले ही मान निकाल लिया है। सदिश ओ एफ का मान कितना निकाला है अपन ने? जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप। अब अपने पास दूसरा आता है सदिश एफ जी और सदिश एफ जी अपने पास किसके समांतर है? इसके और इसके सापेक्ष कौन से एकांक सदिश है? वाई जे कैप। तो अपने पास एफ जी का मान कितना हो गया? वाई जे कैप। और अपने पास ओ और जी के मध्य दूरी दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है? स्थिति सदिश सदिश आर के बराबर दे रखी है। तो अपन इस सभी को कौन से समीकरण में रख देंगे? समीकरण 2 में रखने पर तो कितना आ गया अपने पास? जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बराबर किसके आएगा? सदिश ओ जी किसके बराबर है? स्थिति सदिश के बराबर है। तो जब अपन इसको जब क्रम से लिखेंगे तो सदिश आर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।